हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं जयेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद शाहजहाँपुर से। सर जी मेरे साथ में हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और जानकार हैं सब, और बराबर साथ में मिलते हैं डॉक्टर अरविंद जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग से। सर जी से मैं आज जो आज समाज में देखते हैं काफ़ी वार्तालाप चलती है लोगों की, जो सीमा हैदर हैं और एक दूसरी अंजू कोई आई है लेडी। तो इसमें आप हमारे देशवासियों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके का ये माहौल आजकल चल रहा है, एक देश से कोई स्त्री चली आए, दूसरे देश से कोई स्त्री चली जाए, भारत से जो है अंजू जा रही हैं, हाँ, चली गई हैं, पाकिस्तान से सीमा हैदर चली आई हैं। तो कहीं न कहीं हम एक तरीके से ये देखें कि ये तो पहली बात जिस पवित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रेम, एक तो ये प्रेम नहीं है एक तरीके से। ये एक तरीके से छलावा है, एक दूसरे को समझदारीपूर्ण काम नहीं है कि परिवार में बच्चे हो जाने के बाद में जो है कोई कहे प्रेम उत्पन्न हो गया है। तो ये प्रेम नहीं है, एक तो पहली बात ये एक तरीके का जो है एक दूसरे को छलावा देना है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी उसकी सुरक्षा और संरक्षा होती है। और हमें सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं किस भेष में कोई भी आकर के हमारे देश पे जो है हमारी तो चीज़ों को जो हमारी गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त मशीनरी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और हमारे देश में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में अगर बहोगे तो देश भावनाओं से नहीं चलता है, देश समाज से चलता है। समाज में जो भावनाएं हैं और देश के प्रति जो प्रेम भाव है वह ज़रूर बना रहना चाहिए। और भावनाओं में बह कर के ये कहें कि नहीं वो हमारी अंजू भाभी हैं वो बोले है ना, और वो कहें सीमा हैदर, हम लोग बोले सीमा हैदर हमारी भाभी हैं। अरे तो इस तरीके का उच्चारण करना है ना, ये एक तरीके से आपके को जो है मनोविज्ञान के रूप में आप पर जो है दबाव बनाना होता है, मानसिक दबाव कहें, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है आप पे जो डाले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये देखेंगे कि कुछ मुद्दे जो होते हैं मीडिया पर ये देखने को मिलता है, मीडिया इन्हीं मुद्दों को बार बार उछालती है। तो ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो है हमें सतर्क रहना चाहिए, और हम अपने देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके प्रति संवेदनशील हैं, और कोई भी हमारे देश के प्रति जो है इस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। इसमें आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने इस को प्रेम प्रसंग नहीं माना है, क्योंकि वो 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर है। तो ऐसे केस तो हमारे देश में भी देखने को मिलते हैं, 4 5 बच्चों की माँ होती हैं, और वो प्रेम प्रसंग उनका चलता है किसी से अनमैरिड लड़के से या शादीशुदा वाले से, और फिर वो अपने कोर्ट मैरिज कर लेती है, दूसरी जगह रहने लगती है। ऐसा होता है, इसके पीछे सबसे मूल कारण होता है आर्थिक। अगर व्यक्ति के पास अर्थ है, धन है, तो कोई कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात है सामाजिक संबंधों में दरार, आए दिन मारपीट करना, ठीक है, झगड़ा फसाद करना, उत्पन्न करना, पति पत्नी के बीच में जो पारस्परिक तनाव होता है, तनाव का कारण भी संबंधों को टूटने का कारण हो सकता है, दूर भागने का कारण हो सकता है। दूसरी, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान ना करना, ये भी कारण हो सकता है। तीसरी बात तो मैंने मुख्य फैक्टर आपको बता ही दिया है कि मुख्य फैक्टर जो है उसका जो है धन है। धन की वशीभूत होकर के, लालच की वशीभूत होकर के, और दूसरी काया के वशीभूत होकर के लोग जो है अपने घर परिवार त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। कहीं जो है ये फैक्टर कारक के रूप में काम करता है, कारण के रूप में काम करता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, और आगे आप जान ही रहे हैं बहुत सारी वैसे ये तो मैं भी मानता हूँ, प्रेम जो होता है वो क्षणिक होता है, और स्थायी अगर होता तो ज़्यादातर देखते हैं प्रेम से शादी होती, प्रेम विवाह होते हैं, और उसमें लगभग ज़्यादा प्रेम वाले ही शादी टूटती हैं। ये तो हम देखते हैं। धीरे प्रेम को हम कोई अमृत नहीं समझते हैं, प्रेम को कोई हम बहुत बड़ा बलिदान उसका नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ। और कहीं ना कोई आकर्षण होता है, लुभाना होता है, खाली एक छल होता है।
और ये तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अगर सच्चा प्रेम हमें तो अनुभव नहीं है, हो सकता हम लोगों को ना अनुभव हो, तो सच्चा प्रेम जो होता है, कई लोगों की ऐसी प्रेम कहानियाँ हमारे देश में विदेशों में देखने मिलती हैं और उनकी चर्चाएं होती हैं, किताबों में पढ़ाई जाती हैं। तो प्रेम का कहीं ना कहीं प्रेम वो पवित्र होता सात्विक है। प्रेम है। दरअसल आज हाँ, का जो प्रेम है वो अध्यात्म- सात्विक प्रेम नहीं है, ठीक है ना। और सात्विक प्रेम के लिए बहुत ही उच्च लेवल का दिमाग चाहिए, उच्च हाँ, लेवल की सोच चाहिए, जैसे लैला है ना? मजनू वही है, कहते ना हीरा है, जाविया है। सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार है ही नहीं आपके मन में। सही बात आप तो काया की वशीभूत होकर के आप जो है प्रेम सोच रहे हो काया बहुत सुंदर है, और आप कह रहे हो नहीं हम तुमको प्रेम करते हैं। अरे यार कैसी बात कह रहे हो, सुंदर काया देखी नहीं प्रेम उत्पन्न हो गया, सही बात। है ना? किसी की वाणी सुंदर देखी नहीं है, और जब देख लेते हो तब आपको पता चलता है फिर क्यों आप टूट गई, फिर रिश्ता क्यों टूट गया। सुंदर काया ही देख के तो तुम्हें प्रेम हुआ था, लेकिन वो काया क्यों फिर रिश्ते क्यों टूट गए? क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए संबंधों को स्थापित कर लिया, है। और जब एक दूसरे के अच्छी तरीके से परिचय हो गया तो पता चला अरे ये तो बहुत ही बेकार है। सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और शॉर्टकट में इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि कोई प्रेम नहीं होता है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए, चाहे हमारे देश के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे बहन हो या भाई हो, सबको सतर्क रहना चाहिए। और प्रेम होता है, लेकिन प्रेम से ध्यान रखें। देखिए ऐसा नहीं कि ये हर कोई मुझे प्रेम ही कर रहा है, चार मीठी बोली बोल दिए और अच्छी कोई चीज़ दिखा दी तो ये प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम की कोई प्रेम का सिंबल नहीं है। ये प्रेम की कोई और परिभाषा ही प्रेम नहीं की है। कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का कोई नाम नहीं है, प्रेम का कोई मापक नहीं जिसे मापा जा सके, और ना तो प्रेम देखा जा सकता है। प्रेम बस फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यही प्रेम होता है। धन्यवाद।